Exams are around the corner, feeling the pressure of last minute science prep. Don't stress. We've got it covered. Now is not the time to cram. It's time to revise smart. Focus on key concepts, quick recalls, and high yield problem solving the most of your remaining time. Ditch the distractions. Use mind maps, flashcards, sample papers, and lock in what matters most. Our expert today will share how to prepare effectively for your science exams. Let's hear from Anshu Malika Kumar, Vice Principal Bluebells Model School. Every second counts and you are closer than ever. Take a deep breath, believe in yourself, and step in the examination hall with confidence. You've got this. All the best. नमस्कार बच्चों, और आज मैं स्पेशली आप लोगों के साथ वो पॉइंट शेयर करूंगी जो आपके साइंस एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सबसे बड़ी बात, ऑलवेज़ रिमेंबर, आपने पूरे साल पढ़ाई बहुत अच्छे से की है और आपकी तैयारी पूरी है। इस समय आपका फोकस आपके रिवीजन पे होना चाहिए और कोशिश करें कि मैक्सिमम सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करें। पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम लिखित अभ्यास साथ साथ करेंगे, ताकि फॉर्मूलेज हैं, डायग्राम्स है, उनकी लेबलिंग्स है, पॉइंट वाइज हमें नोट्स बनाने हैं, वो साथ साथ करेंगे तो हमारी सारी सेंसेस एक साथ हमें हेल्प करती है उन चीज़ों को एग्ज़ाम टाइम में रिकॉल करने के लिए। सैम्पल पेपर्स की सबसे बड़ी ज़रूरत अभी इसलिए है क्योंकि हम उस प्रक्रिया से अभ्यस्त हो जाते हैं, ताकि हर क्वेश्चन किस तरीके से हमें लिखना है, कितना समय है, 3 घंटे का समय है, टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अपने आप को एक वैसे कंडीशन में हम अपने आप को रख करके सैम्पल पेपर लिखें, ताकि कॉन्फिडेंस भी उससे आपका बढ़ेगा और आपकी लिखित अभ्यास से आपकी जो लिखित छोटी छोटी गलतियाँ होती है, लेट्स से आप केमिकल फॉर्मूले लिख रहे हैं, कई बार हमारी कोई चीज़ें उसी में मिस होती है, बार बार लिखने से वो चीज़ें हमारी कमियां जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात, चैप्टर वाइज प्रिपेयर करेंगे, मॉड्यूल वाइज आप कोशिश करें कि आप लेट्स से आपने अपने पूरे साइंस को हमने 3 भागों में बांट लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और उसके बाद वैसे ही लेसन की प्रिपेयर करके फुल एक सैम्पल पेपर कोशिश करें कि आप लिखें। उसमें आप स्किप करने की कोशिश ना करें कि ये तो मुझे आता है, ये मैं डायग्राम छोड़ देते हैं। इन सब चीज़ों से हम मार्क्स जो है हमारे कट भी जाते हैं। फॉर्मूलेज, कॉन्सेप्ट्स, लेबलिंग्स, डायग्राम्स, ये सब सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं जिस पे हमें फोकस करना है। वो मैम रोज़ करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बट अपनी जो एक मैम हमने अपने स्केड्यूल बनाया होगा पढ़ाई का, क्योंकि अभी तो बच्चे रिविज़न कर रहे हैं, तो इस स्टेज में एक सैम्पल पेपर अगर बच्चा एक करता है किसी भी एक सब्जेक्ट का, तो उससे एटलीस्ट उस सब्जेक्ट का उसको एक, हम उसे सिमुलेशन कहते हैं। सिमुलेशन मतलब जैसे पायलट को सीधे प्लेन उड़ाने नहीं कहते हैं, पायलट को पहले हम वो एक ऐसे कॉकपिट में बिठाते हैं जहाँ पे वो सिमुलेटिव एक्सरसाइज में वो अपने प्लेन को कोशिश करते हैं कि भाई हमने इस तरीके से प्लेन उड़ाया, उनको पूरी वो एक्सपीरियंशियल होती है। तो जब एक बच्चा 3 घंटे का चाहे किसी भी सब्जेक्ट का पेपर जब भी वो लिख रहा है, तो उसे टाइम मैनेजमेंट का ट्रिक आ जाता है कि मुझे कितनी देर तक लिखना है, कितना समय मेरे पास रिवीजन का होना चाहिए। तो एक सैम्पल पेपर बच्चा एक दिन करे किसी भी सब्जेक्ट का, बाकी फिर उसने एक अपना टाइम प्लान, क्योंकि अब तो प्रेप लीव में बच्चे चल रहे हैं, तो दिन में जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को बार बार कहती हूँ कि कोशिश करें कि अपने दिन को 24 घंटों को 3 भाग में बांटें। 8 को प्योर, मतलब एक है कि बच्चे ने सोना है, आराम भी करना है, उसके लिए रखें। 8 घंटे में हमारी बहुत ऐसी जो दिनचर्या की एक्टिविटीज़ है, थोड़ा सा पेरेंट्स के साथ बैठना, बातें करना, फ्रेंड्स के साथ, ये सब भी बहुत बड़ा इमोशनल फूड है इस समय। और स्पेशली मेरा आग्रह है पेरेंट्स से कि इस समय बच्चों के साथ बैठकर उनसे बातें करें, और बात करने से वो ईज़ आउट होते हैं कि उन्हें किसी चीज़ का स्ट्रेस ना हो बच्चों को। और बाकी 8 घंटे प्योर मैं समझती हूँ कि स्टडी टाइम के लिए अपना डिवोट करें। तो ये बैलेंस एक आइडियल सिचुएशन है, जितना कोशिश करें बच्चे कर सकते हैं इस तरीके से। ओवर द टाइम जो हमारी ऑब्जर्वेशन, अगर मैं कहूँ जनरेशन वाइज देख रही हूँ, तो अब के बच्चों में एक पैटर्न देखा है कि वो लेटर टुवर्ड्स द नाइट, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो शांत है और आवाज़ नहीं है, पर ह्यूमन बॉडी को जैसे हम कंडीशनिंग करते हैं
तो वो वैसे ही कंडीशन होता है। कुछ बच्चों को लगता है कि हम रात में ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। अब इस टाइम उनके पैटर्न को चेंज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब हम उस जगह पे आ गए कि अब आज हम 6 तारीख में है और 15 को पेपर स्टार्ट है। तो किसी ऐसे लाइफ हैबिट को चेंज करना अभी इज़ नॉट अ वेरी वाइज आइडिया, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हाँ, उतना टाइम देना बच्चों को, क्योंकि आप देखिए मैम, बॉडी को रेस्ट भी चाहिए ही होगा। अगर ये पैटर्न हम पहले सेट कर देते कि बच्चा सुबह का टाइम को ज़्यादा यूटिलाइज कर पाए, तो वो, पर इस पे मुझे लगता है कि अभी काम करना उसके बॉडी साइकिल को डिस्टर्ब करना होगा। तो जिस समय में वो अच्छे से पूरी अपनी तन्मयता से और पूरे उससे पढ़ाई कर सके, तो वो अभी बेनिफिशियल रहेगा मैम। तीनों में मैम देखिए, तीनों सब्जेक्ट्स की अपनी अपनी एक यूनिकनेस है। जैसे केमिस्ट्री है, अगर केमिस्ट्री मैं देख रही हूँ तो उसमें फॉर्मूले बच्चे को लिख लिख करके ही करने चाहिए, ताकि कोई त्रुटि ना रह जाए जब वो फाइनल का पेपर कर रहे हैं। फिज़िक्स में उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, न्यूमेरिकल्स पूरे उन्हें सॉल्व करने चाहिए मैक्सिमम, ताकि उस टाइम वो बच्चा कॉन्फिडेंट रहे पेपर। बायोलॉजी में लर्निंग भी है, डायग्राम की प्रैक्टिस भी है, तो उन्हें बराबर का समय तीनों सब्जेक्ट को देना पड़ेगा। ये नहीं कि एक पे ज़्यादा ध्यान दिया, एक पे कम ध्यान दिया। और सीबीएसई का पेपर बहुत संतुलित पेपर होता है, ताकि हर बच्चा उस पेपर को मैक्स अटेम्प्ट कर सके। और आई एम श्योर अगर बच्चों ने एनसीईआरटी, मैम एनसीईआरटी बुक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि मल्टीपल ऑथर्स से लिखी होती है, तो उस किताब में हर चीज़ का सार है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, जो अंदर भी मैम क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे सवाल जवाब बच्चों को आने चाहिए। बैक क्वेश्चन मैं बहुत ज़्यादा अभी उस चीज़ के लिए नहीं जोर दूंगी। मैं अभी यही बच्चों से आग्रह करूंगी कि वो एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड आत्मसात करें। बाकी साइंस तो मैम एक रेगुलर लर्निंग प्रोसेस है। साइंस को हम पिछले साल ग्रेड के साइंस के नॉलेज से तोड़ नहीं सकते, जुड़ी रहती है ये साइंस मैथ्स आपकी कॉन्टिन्यूअस। इट इज़ नॉट लाइक अ स्टोरी कि एक स्टोरी पढ़ी, स्टोरी ख़त्म हो गई। तो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहने चाहिए। अभी एनसीईआरटी पे फोकस करें, सीबीएसई सैम्पल पेपर्स सॉल्व करें, ताकि प्रैक्टिस जितना दे, प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कंटेंट पढ़ के मैं पेपर अटेम्प्ट करूँ, ये तरीका होना चाहिए कि जैसे मैंने आज पूरा रिवाइज़ किया है और कल मैं साइंस का पेपर एक प्रॉपर करूँगी, तो ताकि मुझे ये सिमुलेशन मिल रहा है कि मेरा पेपर अगर कल है तो मैंने आज तैयारी की और कल में पेपर। अब बच्चों को आता है। सबसे बड़ी बात ये पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चे, हमें पता है, क्योंकि हमने तो मैम उन्हें पढ़ाया, बच्चों ने 2-3 एग्ज़ाम स्कूल में लिख भी लिए। तो अब स्थिति वो नहीं है कि बच्चों को आता नहीं है, अब थोड़ी सी उनकी वो एंजाइटी है, विच इज़ वेरी नेचुरल, क्योंकि वो एक पहला पब्लिक एग्ज़ाम में बच्चा बैठ रहा है हमारा। तो अभी हम उनकी मानसिक कॉन्फिडेंस पे ज़्यादा वर्क करें। और यस और इसमें पेरेंट सपोर्ट मैम, टीचर सपोर्ट, एज अ मेंटोर, वी एज एजुकेटर्स, हमारा बहुत बड़ा रोल होता है कि वो, क्योंकि बच्चों से मिलती हूँ, देखती हूँ, बच्चे आते हैं और कॉन्स्टेंटली अपने टीचर के कनेक्ट में रहे, डाउट्स है। आजकल तो टीचर्स कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रहते हैं बच्चों से। तो इस तरीके से आई एम श्योर इनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। फर्स्ट इज़ एनसीईआरटी टू बी डन 100%। दूसरा, अपने आप को एक रेगुलर रूटीन में रखें और रिकैपिटुलेट करते रहे। रिविजन इज़ द की फॉर एवरीथिंग। थर्ड, आपके केमिकल फॉर्मूलेज बिल्कुल सही और करेक्ट होने चाहिए, जिसका एक ही तरीका है कि हम उसको लिखित अभ्यास करके ही सही कर सकते हैं। बायोलॉजी में डायग्राम्स, लेबलिंग पे भी उतना ही ध्यान देना है, क्योंकि उससे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और ये इजी स्कोरिंग होते हैं। एंड फिज़िक्स के लिए मैम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे न्यूमेरिकल्स में हमें कोई भी गलती हमारी एटलीस्ट सिंपल मैथमेटिकल जो आपकी ऑपरेशंस है उसमें गलतियाँ ना हो। बाकी बच्चों के फॉर्मूले आने चाहिए और आई थिंक इन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे, जो कि एज अ सब्जेक्ट यही मायने रखती है। आई एम श्योर हमारे बच्चे बहुत ही अच्छा करेंगे। एंड शुभकामनाएं सभी बच्चों को, प्यारे बच्चों को, और पेरेंट्स से आग्रह कि हमारे बच्चों को पूरा मेंटल सपोर्ट उन्हें दे, ताकि वो हैप्पीली एग्ज़ाम दे। थैंक यू मैम।